हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट का टाइप। प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा ही आसान, बड़ा ही छोटा सा टाइप है। बहुत ज़्यादा बड़ी स्लाइड नहीं है, लेकिन टाइप को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरे पास इसके लिए बहुत सारे डाउट आ रहे थे। तो मुझे लगा कि बच्चे इस टाइप को सही से नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने पहले ही मिसलेनियस में 1-2 सवाल लेके करा रखा था। मैं इस पर पूरे अच्छे 10-12 सवाल कराऊंगा तुम्हें ठीक ठाक लेवल के, क्योंकि सवाल देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन बच्चा फंस जाता है। तो मैंने इसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड मेथड बनाया है, जरा देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। पहले मैं आपको समझा दूं कि बात क्या हो रही है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस की और डिस्काउंट की लगभग मैंने सारी क्लास करा दी हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, क्लिक करके खोलोगे तो पूरी टाइप वाइज क्लास खुल जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस की भी और अलग से डिस्काउंट की भी। जो क्लास नहीं देखी है वहां से देख लेना। पूरी देखते आ रहे हो तो ये आराम से समझ में आ ही जाएगी। मिसलेनियस और बेसिक की क्लास छूटी हुई है, वो आगे कभी करा देंगे। बाकी के जो 12-15 टाइप होते हैं वह सारे टाइप वाइज, उनके अंदर सबके प्रीवियस ईयर सवाल पैटर्न वाइज, पहले छोटे लेवल फिर बड़ा फिर और बड़ा लेवल, इस तरीके से डिजाइन है। आप एक देखेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। आइएगा अब इस वाले टाइप की तरफ चलते हैं। पहले ही समझें कि ये टाइप है क्या, फिर मैं आपको इस पर सवाल दिखाऊंगा और फिर सवाल को सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका। सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट के लिए है, तो मैं यहां पर सीपी लिख देता हूं, ठीक है, और यहां लिख देता हूं प्रॉफिट परसेंट और यहां लिख देता हूं एसपी। अब मैं बेसिक क्लास तो नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप जानते हैं कि सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जितने में सामान खरीदा है। प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ है, और वहां एसपी है मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जितने में सामान बेच रहे हैं। और इसकी डिटेल्ड पहले बताई जा चुकी है क्योंकि ये बेसिक क्लास नहीं है। अब यहां से शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि अगर 30 रुपए का सीपी है, ये कह रहा है कि अगर सीपी 30 रुपए है तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट भी 30% ही होना चाहिए, तभी ये टाइप वेरी करेगा कि सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट। अगर 30 रुपए है सीपी तो प्रॉफिट भी 30% ही होना चाहिए। तो बताओ एसपी कितनी होगी। तो एज सिंपल एज दैट, भैया 30 रुपए सीपी है, प्रॉफिट कितना है 30%, तो कितने में बिकेगा 130/100 में। बात मानते हो? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13×3=39 है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिएगा सीपी 40 है तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा 40%। तब उस केस में एसपी कितनी हो जाएगी 40 × 140 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14×4=56। एसपी कितनी हो जाएगी 56, है कि नहीं? अगर मान लीजिएगा 60 सीपी है तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा 60। तो उस केस में एसपी कितना हो जाएगा 60 × 160/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16×6=96। बात मानते हो? अगर वो कहेगा कि 70 रुपीज सीपी है तो 70% ही क्या देना है प्रॉफिट परसेंट। ये मैं आपको वह सवाल दिखा रहा हूं कि जिस टाइप से आपकी समझ आए। बेसिक सवाल है, अपनी तरफ से दिखा रहा हूं, अभी स्लाइड के भी दिखाऊंगा कि ये टाइप बता रहा हूं कि अगर सीपी जितने रुपए की होगी उतना ही प्रॉफिट परसेंट भी होगा। तो एसपी कितनी हो जाएगी 70 × 170/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 17×7=119। ये हो गया वो टाइप जिसकी बात चल रही है, ये है वो टाइप। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलती वाली क्या बात है। गलती वाली बात ये है कि वो ये दोनों वैल्यू जो मेन है वो देता ही नहीं है। सीधा सीधा बोलेगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है, यदि उनका विक्रय मूल्य 119 रुपए है तो बताओ क्रय मूल्य कितना है। ये सवाल आता है। अब एग्जाम में ये सब चीजें देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं इस कंफ्यूजन को भी दूर करता हूं और बड़ा ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, और आंसर पहली बार में छप जाएंगे।
अच्छा, बेसिक से भी सवाल दिखाएंगे लेकिन वह लास्ट में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहा। अभी को सवाल सॉल्व करने का तरीका अलग देखेंगे। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं और सिर्फ इन वैल्यूज को रखूंगा, सही है, इन वैल्यूज को रखूंगा। इसे रफ कर दे रहे हैं, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी रफ कर रहा हूं, इसे भी और इसे भी। फिर आपको सीधे सीधे सवालों की तरफ ले चलेंगे कि क्या क्या सवाल है, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं 39, जिसे समझ में आ जाए। यहाँ 56, यहाँ 96 और यहाँ 119, और ऐसा करके बहुत सारे सवाल हम बना लेंगे। इसे भी मैं हटा रहा हूँ और इसे भी हटा रहा हूँ। अब एक बार फिर से सवाल बता रहा हूँ कि क्या है, फिर सीधे सवाल पर चलेंगे कि क्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंट दोनों बराबर हैं। विक्रय मूल्य अगर 39 रुपीज़ है तो बताओ क्रय मूल्य कितना है, ये सवाल है। इसका बेसिक सॉल्यूशन मैं बताऊंगा अभी बाद में कि क्या है। पहले मैंने आपको समझा दिया कि टाइप क्या है, फिर अब मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा ये दिया जाएगा तो सीपी कैसे निकलेगी, उसके बाद सीधे सवालों की प्रैक्टिस, फिर लास्ट में बताऊंगा बेसिक कैसे आता है। जब भी ये वाला टाइप आए ना, तो जो एसपी दे रखी है उसका ऐसा फैक्टर सोचो जिसमें 10 का गैप हो, ऐसे फैक्टर सोचो जिसमें 10 के गैप हो। तो मेरे को पता चल रही है यहां से कि 39 के फैक्टर होंगे, 13 तिया 39। देखो 10 के फैक्टर हैं, आप कहोगे हैं, तो भैया थोड़े से ना इन्हें डिस्टेंस पे लिखो ऐसे करके। तो 13 तिया 39 3 के फैक्टर हैं, 13 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ लिख दो, दोनों में एक एक जीरो बढ़ा दो। तो ये जो छोटी वाली वैल्यू आई है दैट इज सीपी। बात मानते हो? नंबर का फैक्टर करो ऐसा जिसमें दोनों फैक्टरों में 10 का गैप हो। 13 तिया 39 10 का गैप है, दोनों में एक एक जीरो बढ़ा दो, तो जो छोटी वाली वैल्यू आई है वह सीपी है। क्योंकि इससे समझोगे आप इस बात को कि 30 रुपए की सीपी है, अगर उस पर 30% का लाभ है, भाई 30 रुपए की सीपी है तो 30% का तो लाभ है, तो कितने में बकेगी? 130/100 में। बस यहीं से इस पैटर्न को पता चल रहा है कि 10 के गैप पे वो फैक्टर बन रहे हैं। बस हमने वही काम करा, ये प्रॉफिट परसेंट जुड़ के आ रहा है और ये हमारी सीपी है। बात मानते हो? इसे मैं हटा देता हूं और इसे भी मैं हटा देता हूं। अब देखो ये है 56 के लिए ऐसा फैक्टर सोचो कि 10 के गैप पे आए, तो मुझे दिखाई दे रहा है 14 चौका 56। भाई 10 के गैप है, यहां भी एक जीरो चिपका दो, यहां भी जीरो चिपका दो, छोटा वाला नंबर सीपी होगा। वहां छोटे वाला नंबर कितना था? 30। पहले हम ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे थे, अब राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहे हैं, क्योंकि पेपर में यही दिया जाएगा। 96, 16 छिक्के 96, खूब पता चल रहा है 16 छिक्के 96। तो यहां भी एक जीरो चिपका दो, यहां भी एक जीरो चिपका दो, छोटा वाला नंबर आंसर है, क्योंकि सीपी पूछिए। प्रॉफिट पूछे तो वह भी 60 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। ये दिखाई दे रहा है 17 7 119, ये भी एक जीरो चिपका दो, ये भी एक जीरो चिपका दो, और 70 सीपी आंसर है। बात मानते हो? ये अभी मैंने आपको कराया, यहां से लेके जा रहे थे, अब उधर से लेके आ रहे हैं। बस समझाने का दौर खत्म हो गया, इतना ही मुझे समझाना था। अब धड़ाधड़ सवाल दिखाता हूं। मैंने आपको समझा दिया कि सवाल क्या है। अब आपकी ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे सवाल मार्केट में कहाँ कहाँ आए हुए हैं, किस किस एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको दिखाऊंगा। तो अब सीधा सवाल हम करेंगे। सवाल देखो आप अपनी स्क्रीन पर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल है जी। आने वाला दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन तो आ गया, अब पेपर हो जाएगा जल्दी 2-3 महीने में। रफ कर रहा हूँ मैं इसे, और आप सीधा सीधा आप स्क्रीन पर सवाल देखेंगे और फटाफट हम करेंगे। बात मानते हो? करिएगा भैया जी सवाल। अब मैंने आपको करा दिया, अब फटाफट उड़ा दो। अब उड़ाते हैं सवाल को, लास्ट में दिखाऊंगा कि बेसिक कैसे करते हैं, अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा। कई जगहों पे इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं कि जी इस वाले फॉर्मूले से कर लो, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से आपको करना नहीं है। फॉर्मूला रटेंगे तो कैसे काम चलेगा भैया? रटने के लिए पहले ही बहुत सारी चीज होती है, अब इनके लिए फॉर्मूला रटे तो कैसे? कह रहा है श्याम एक नोटबुक को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत के साथ 24 रुपए में बेचता है। श्याम के लिए उस नोट का क्रय मूल्य कितना है? सही है, क्रय मूल्य 24 दे रखा है। अगर 24 दे रखा है तो ऐसे फैक्टर करो कि 10 का गैप आए, तो पता चल रही है 12 दूनी 24, 10 का गैप हो गया दोनों फैक्टरों में, एक एक जीरो चिपका दो, तो जो छोटी वाली वैल्यू आई है वह आंसर है। यही बात तो बताई थी, तो 20 इज द करेक्ट आंसर। बेसिक से अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि बेसिक से कैसे कर रहे थे, फिलहाल नहीं। अगला सवाल देखेंगे।
कह रहा है एक नोटबुक उसके क्रय मूल्य के लाभ प्रतिशत के बराबर 144 में बेचा गया है। अगर 144 में बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य कितना था। ऐसे फैक्टर सोचो जो 10 के गैप पे आ रहे हो। तो चिल्ला चिल्ला के नंबर कह रहा है 18 अट्ठे 144, एक जीरो यहां और एक जीरो यहां, तो छोटी वाली वैल्यू आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अगला चलेंगे भैया जी, कह रहा है कि 1200 रुपये में बेचा जाता है। तो भैया जी वैल्यू बड़ी कर दी, तो 1200 रुपये में बेचा जाता है तो ऐसे फैक्टर सोचो जहां 100 का गैप आए। तो नंबर क्या कह रहा है कि 30 इंटू 40 है ना भाई, ये हो गया 30 और इंटू 40, या 40 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। एक जीरो यहां बढ़ाओ और एक जीरो यहां बढ़ाओ, तो जो छोटा वाला नंबर है वह आंसर है। बात मानते हो भाई? ये मत सोचना कि राइट में जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा, जो छोटा है वह आंसर है। तो 300 और 400 में 300 छोटा है तो 300 को आंसर मानेंगे, 400 को नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। पहले 30 इंटू 40 किया फैक्टर। अगला 96 है। देखो स्टूडेंट डाउट है, ये स्टूडेंट डाउट जब मेरे पास आए तो मुझे लगा बच्चे टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर अलग से क्लास देनी चाहिए, क्योंकि सवाल आसान है, इसकी बस अप्रोच होनी चाहिए, वरना एक्स से करोगे टाइम लग जाएगा। 96 16 छिक्के 96, तो यहाँ एक जीरो बढ़ाओ और यहाँ एक जीरो बढ़ाओ, 16 छोटा वाला नंबर आंसर है। 60 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला भी स्टूडेंट डाउट है, 171 नंबर है विक्रय मूल्य, ये सेम ऐसे ही बन के आएगा सवाल। 71 का कितना होता है, 19 निम्मा 171, एक जीरो यहाँ टांग दो, एक जीरो यहाँ टांग दो, छोटा वाला नंबर आंसर है। अगला ये मेरी स्लाइड का सवाल है, 119 को देखेंगे भैया जी, 17 सत्ते 119, तो भैया एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, छोटा वाला नंबर आंसर है। ऑप्शन नंबर 1। 75 आ गया, फटाफट हो जाएगा। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5, ये भी एक जीरो ये भी एक जीरो, छोटा वाला नंबर आंसर है। बात मानते हो भैया जी? बस खत्म ही हो गए तो टाइप। फिर एक आध तो तुम ऑप्शन से वो भी कर लेना, क्या नाम है होमवर्क में। अगला 231 है, 231 को यहाँ लिखता हूँ, 231 है, 231 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 या 10 इंटू 11 लिखेंगे। ये तो ज़्यादा आ जाएगा भाई, 11 इंटू 12 तो ज़्यादा आ जाएगा। 110, ये किसका फैक्टर लिख रहा है, 11 इंटू 12 तो नहीं है, ये लिख रहा है 11 इंटू 21 का। हाँ सही है, हाँ 11 इंटू 21 लिख रहा है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, फैक्टर देखा तो 11 इंटू 21 का, एक जीरो यहाँ चुपका एक जीरो यहाँ चुपका, छोटा वाला नंबर आंसर। 11 इंटू 21 है 231, तो एक एक जीरो चिपकाएंगे तो 110 आंसर है। अगला करेंगे भैया जी, 2 सवाल है, एक खुद कर लेना एक मैं करा रहा हूँ। 375 में बेचा, ये सब स्लाइड के क्रिएटेड सवाल हैं। तो भैया 375 में बेचा है, तो 375 में बेचा है तो क्या फैक्टर होंगे, ये तो दिखाई दे रहा है 25 और 15 दोनों से कट रहा है, तो 15 दूनी 30 और 5 15 5 75, ये लिख रहा है 25 इंटू 15, तो एक जीरो यहाँ चुपका एक जीरो यहाँ चुपकाओ, छोटा वाला नंबर आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। और भैया ये वाला सवाल आप एज ए होमवर्क करके मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या आया। 3000 रुपये है, बस डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से करना, कभी गलती हो जाए, क्योंकि देखने में सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या आएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका बेसिक क्या है, एक सवाल बेसिक से भी करा देते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको समझा दिया था कि सवाल क्या है, फिर जो सवाल जिस तरीके से पेपर में पूछा जाता है वह बताया, फिर उसका सॉल्व करने का तरीका कि कोई भी नंबर होगा तो उसके फैक्टर कर दीजिएगा, और फैक्टर करने के बाद 10 के गैप पे फैक्टर करने हैं, एंड देन छोटे वाले नंबर को आपको पकड़ना है। क्लियर हो गई बात? एक सवाल को मैं करा देता हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ, इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और चाहे आप इसे लिख लेना। ये जो सबसे पहला सवाल मैंने दिल्ली पुलिस का कराया था ना, इसी को ही करा देता हूँ मैं, बाकी सब सेम सवाल है, लेकिन आपको पेपर में तो नहीं करने, लेकिन कैमरे के पार कुछ बच्चे बैठे रहते हैं जो डिमांड करते हैं कि नहीं सर हमें बेसिक से भी बताओ,
जब मैं बैच लेता हूँ तब भी वो कह देते हैं कि सर बताओ, तो जब वो कहते हैं तो मेरी ड्यूटी है कि मुझे बताना चाहिए, ना कि उसकी जो डिमांड है उसको सप्रेस करना चाहिए। अगर डिमांड जेन्युइन है, वो जानना चाहता है, तो टीचर को बताना चाहिए अगर वो कैपेबल है इस चीज़ में। तो कैपेबल नहीं है तो पतली गले से निकल जाना चाहिए। देखो ये पहला सवाल कराया था मैंने दिल्ली पुलिस का, इसी सवाल को मैं करा रहा हूँ बेसिक से। कि सवाल देख लो, ये आया था स्टार्टिंग में कि 24 रुपये में बेचता है, क्रय मूल्य कितना है। तो मैंने मान लिया कि CP x है और x में x% का ही प्रॉफिट जोड़ दिया। तो जब भैया x में x% का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये CP बन जाएगी, और CP कह रहा है 24 रुपये बन गई। ठीक है, प्योरली बेसिक सवाल हो गया। ये x ले लो प्लस x के x में मल्टीप्लाई कर दो x², और नीचे परसेंटेज हटा के 100 ले लो बराबर 24। 100 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100x प्लस के x² और बराबर 2400। ये हमने यहाँ पे कर दिया। ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आप जानती हैं, x² तो यहाँ लिख लो प्लस के 100x माइनस के 2400 और बराबर 0। बात मानते हो? मल्टीप्लाई करके 2400 आए और माइनस करके 100 आए, ऐसा फैक्टर सोचना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है 120x और माइनस के 20x माइनस के 2400 और बराबर 0। 12 दूनी 2400 है ना। तो भैया जी x की हमने कॉमन ले ली, तो x प्लस के 120 माइनस 20 कॉमन ले लिया, तो x प्लस के 2 से गए 12 और 120 और यहाँ x बराबर 0। 1 प्लस 20 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 120 और भैया 1 ले लीजिएगा x माइनस के 20 और बराबर 0। तो भैया द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो ही मान आएंगे। अगर दोनों को इंडिविजुअल भी मैं 0 कर दूं तो यहाँ x की वैल्यू 1 आ जाएगी माइनस के 120 और एक x की वैल्यू माइनस का 20 है, उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगी प्लस के 20। माइनस में हम वैल्यू लेते नहीं है तो ये कट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो फिर ये ऐसे होगा, हर सवाल में ये सेम रहेगा, यहाँ वैल्यू बदलते रहो और उनके फैक्टर करते रहो। एक सवाल करके दिखा दिया मैंने बेसिक से, बाकी सवाल नहीं दिखाएंगे और अप्रोच बता दी। इससे ज़्यादा इस वाले टाइप में ना जानने की जरूरत है और ना ही कुछ है। ये टाइप चारों खाने यहाँ पर चित्त हो गया। छोटा सा टाइप था लेकिन कंफ्यूजिंग था, क्लियर करा दिया। ठीक है भैया। और एक बात आपको मैं बता दूं, आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं और आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो बुलंदशहर कालयाम पर ऑफलाइन बैच में क्लास चलती है। इस स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं, आप इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके बैच की डिटेल ले सकते हैं। सुबह मॉर्निंग से लेकर रात 10 बजे तक बैच चलते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के। 1.5 घंटे क्लास का टाइम है। कांस्टेबल से लेकर सीजीएल मेंस तक का सारा मैथ्स कवर कराया जाता है। और जब एक बार आप मैथ कर लोगे तो आपको हर एग्जाम के लिए मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैथ की तैयारी इस तरीके से करो कि जिस किसी भी एग्जाम में बैठो कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, वरना होगा ये थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़ोगे तो हर एग्जाम के लिए नए नए कोर्स देखने पड़ेंगे। एक बार मैथ अच्छे से पढ़ लो, एक बार रीजनिंग अच्छे से पढ़ लो, जीके का सिलेबस कवर अप कर लो, इंग्लिश वाले एग्जाम दे रहे हो तो इंग्लिश को अच्छे से कर लो, हिंदी वाले दे रहे हो तो हिंदी को अच्छे से कर लो, और फिर हर एग्जाम में बैठो और तैयारी अपनी चेक करो। और फिर अगर एक एग्जाम क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर सारे एग्जाम में तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। और अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे, थोड़े थोड़े सिलेबस पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में थोड़ा थोड़ा होगा, कट ऑफ पूरी पूरी जा रही है तो काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए एक बार पढ़ो तो अच्छे से पढ़ के निपटा दो, फिर रिवीजन मारते रहना। ये अर्थमेटिक का डेटा है, ये एडवांस का डेटा है। हर बैच के सेपरेट सेपरेट डेटा हम बनवाते हैं, तो इस तरीके से ये डेटा हमारे बने हुए हैं। अर्थमेटिक में 120 दिन लगेंगे, लगभग 8000 सवाल होंगे। एडवांस में 100 दिन लगेंगे, लगभग 6000 सवाल होंगे।
अर्थमेटिक की क्लास अलग 1.5 घंटे और एडवांस की क्लास अलग 1.5 घंटे। अपने अकॉर्डिंग आप बैच ले सकते हैं। CGL CHSL और CPO की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही बैच लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई यूपी के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एडवांस का पोर्शन ऑलमोस्ट कम होता है, या दिल्ली पुलिस में वहाँ अर्थमेटिक से काम तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है भैया। तो और हाँ, इन दोनों बैच के साथ एक कैलकुलेशन बैच और एक प्रैक्टिस बैच भी फ्री है, उसका अलग से कोई कॉस्ट नहीं देना है। तो चलेगा भैया, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो भैया लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना वीडियो को। कमेंट में बताना वो जो होमवर्क के लिए आंसर दिया है उसका आंसर क्या है, कॉन्सेप्ट कैसा लगा। फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।